कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी पर्सन के पास जब आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को या फॉर्म को, तो सबसे पहले आप खुद रिप्रेजेंट होते हैं और खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए खुद पे काम करना पड़ता है। खुद पे काम ये करना है कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, कैसे पहने हुए हैं, कैसे आप उनके पास जाके क्या बात करेंगे, क्या टॉपिक है आपके पास बात करने के लिए। ये सब चीज़ एक बहुत बड़ा मैटर करता है। और ये नहीं कि कहीं भी गए, हाँ सर लाइन ना हो जाएगा, ये नहीं करना। तो ऊपर जाके बोलना सर आपको क्या प्रॉब्लम है। वो जब आपको प्रॉब्लम बताएगा कि हाँ भैया हमको ऐसे ऐसे करना, जाहिर सी बात है कि कस्टमर सब एक टाइप के नहीं होते, अलग अलग मूड के अलग अलग कस्टमर होते, तो उनके मूड के अनुसार से आपको वहाँ पर वर्क करना है। ये नहीं कि बोल रहे हैं वहाँ ठोक दूँ, तो नहीं सर यहाँ ठोकूँगा तो बहुत बढ़ जाएगा, यहाँ कर देते हैं सर में। यदि बोल रहे हैं कि वहाँ ठोक, वहाँ पे लगाओ कैमरा, हमको इधर इधर देखना है, तो आप उनको बोलिए कि सर आपका पर्पस क्या है, आप क्या देखना क्या चाहते हैं, कौन सा एरिया आपको विजुअलाइजेशन में चाहिए। तो आप वहाँ पे जाके उनको आप बताइए कि सर वहाँ ना लगा के आप एक बार यहाँ लगाइए, यहाँ पे लगेगा तो ये एरिया कटेगा, आपको इतना एरिया आएगा। ठीक है। तो अगर वो बोलता है, फिर भी वो अगर रिपीट करता है कि नहीं हम जहाँ बोल रहे हैं आप वहीं लगाइए, तो ठीक है सर, आप बोल रहे हैं वहाँ लगाने के लिए हम लगा देते हैं सर। लेकिन सर हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो जितना हमने काम करा है, उसमें ये होता है कि जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये एरिया कटेगा सर, इतना एरिया है। अगर आपका मन है वहाँ लगाने का तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम वहीं लगा देंगे। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। ये नहीं कि आप अलग खींचिए, वो अलग खींचेगा, उस पीरियड में आपका कोई काम नहीं होगा। ठीक है। दूसरा चीज कि जब आप जाते हैं उनसे मिलने के लिए, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला वो आपको देखेगा। कोई भी आदमी जाता है सबसे पहला उसको देखता है, काम बाद में देखेगा, पहले वो आपको देखेगा आप किस तरीके से। यदि आप थोड़ा सा वेल मेंटेन है तो वो समझ आएगा भैया ये प्रोफेशनल है, कैसे भी काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, दूसरे जैसा तो काम नहीं करेगा। तो खुद को अलग रखने के लिए खुद पे थोड़ा सा मेहनत। अगर आप टी शर्ट पहनते हैं तो टी शर्ट कॉलर वाला पहनिए। ठीक है। वो फॉर्मल में आता है, जो नेक पहनते हैं राउंड नेक, ये फॉर्मल में नहीं आता। तो कॉलर टी शर्ट ले लीजिए, या शर्ट पहनिए, शर्ट का स्लिप यहाँ तक लेटिए। अगर गर्मी भी है तो भी आपको लगाना है, अब नहीं तो फिर हाफ शर्ट पहनिए। हम जनरली हम भी फोल्ड करके पहनते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा लगता है, या काम के समय हम फोल्ड कर लेते हैं। लेकिन कहीं भी जाइए तो फोल्ड करके जाइएगा तो क्या इंप्रेशन आएगा जानते हैं, लफुआ और रंगदारी वसूल है। तो वैसे नहीं जाना, आप उसको प्रॉपर यहाँ तक होना चाहिए स्लिप, नीचे हाथ तक, और एकदम फॉर्मल। नीचे शूज़ होना मैंडेटरी है, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में पता नहीं कब कहाँ से कौन सा अर्थिंग आ जाए, पता नहीं कब कौन सा किधर बाहर गिर जाएगा। उस पीरियड में शूज़, या कहीं आप सर्विस करने जाते हैं या किसी के पास जा रहे हैं काम करने के लिए, अगर उसके घर में एंट्री करते हैं तो जनरली शूज़ बाहर खोल देते हैं। ठीक है। तो आप उनसे डायरेक्ट जो है पूछ सकते हैं कि सर क्या आपके पास कुछ स्लीपर है जिसको हम पहन के रूम के अंदर काम कर सकें। उससे क्या होगा, उसको लगेगा नहीं साला जेन्युइन बंदा है जो काम करने वाला है। अगर बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं आप शूज़ पहन के आइए, तो आप शूज़ पहन के चलिए। ठीक है। दूसरा चीज, दाढ़ी तो फैशन है, दाढ़ी लोग रखते हैं, लेकिन एक प्रॉपर शेप होना चाहिए दाढ़ी। आप किस टाइप से रखते हैं, कहीं कोई बड़ा दाढ़ी अगर रखता है तो उसका ये सब देखिएगा शेप में रहना चाहिए। ठीक है। जो भी है दाढ़ी शेप में होना चाहिए, मतलब चेहरा पे लगे कि हाँ भाई है, लेकिन बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी सारा जैसे पीछे रखे हुए हैं, उठे पुठे चल दिए, पैसा नहीं। प्रॉपर एक ढंग से जाइए, कहीं भी जाइए किसी से भी मिलिए तो जी सर बोलिए सर क्या क्या है सर बताइए,
पहले कस्टमर का बात सुनिए, कस्टमर क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल हम कैसे करेंगे। यदि कस्टमर बोलता है कि नहीं हमको अभी जो है ना कि 4 कैमरे का नीड है, 4 कैमरा हमको लगा दो, ठीक है लग जाएगा। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है सर वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यदि आपको नीड 4 का हो रहा है तो आगे इन फ्यूचर में आपको कहीं भी नीड पड़ेगा तो 4 से आप 5 में नहीं जा पाइएगा। उसके लिए बेशक से आप 4 कैमरा लगाइए, 2 कैमरा लगाइए, लेकिन मशीन जो है सेटअप जो है वो आप 8 का ले लीजिए सर। उसमें आपको इनकेस कभी भी आपको नीड पड़ेगा कि नहीं हमको 5वां कैमरा बढ़ाना है तो उसमें आपको एडजस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में आपको वायर कैमरा जो भी उसका एसेसरीज है उसी का पेमेंट लगेगा सर, ठीक है। यदि कस्टमर नहीं हमको वही 4 का रहने दो, हमको नहीं चाहिए, तो कस्टमर होता है तो कस्टमर समझ जाएंगे नहीं ठीक होगा। इतना बोलने के बाद उसको एक बात बोलेंगे सर हमारा काम है समझाना, बाकी डिसीजन आपका चलेगा सर। यदि आप कैपेबल हैं नहीं ठीक बोल रहा है ये 8 का ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 का ही रहने देते हैं। लेकिन हमारा अगर मानिएगा सर तो 4 से 8 में जब आप स्विच होइएगा तो ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, और जब आप नेक्स्ट टाइम 8 का लीजिएगा तो ये 4 वेस्टेज चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस पर्पज से उनको आप समझा सकते हैं भाई ये होता है, जो आपको आगे चल के जो ज़रूरत होगा वो आप अगर अभी थोड़ा सा कॉस्ट में इंक्रीज कीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा सर, बाद में आप 2 3 4 और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक है कि यदि आप किसी भी कस्टमर को ट्रीट करते हैं, ठीक है, कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा में, आपको उसमें हाइपर नहीं है, इसमें आपको प्लग के जवाब ही नहीं देना, मतलब ऐसा करिए कि जो आप बोल रहे हैं बस वही सही है, बाकी सब गलत। अगर बोल रहे नहीं हमको 4 लगाना है तो हमको ये बोलेगा हाइपर, आपको हाइपर नहीं ना सर। देखिए हमारा काम है बताना, कल के डेट में आपको कोई दूसरा आदमी बोलेगा कि नहीं आप 4 का लगवा लिए 8 का लगवाते, तो आपको ये चीज़ नहीं होता ना। जो एक कैमरा बढ़ाना है वो आपको नहीं सोचा पता, ये तीसरा जो बोलेगा उससे पहले है कि हम आए हैं आपके पास, आपको बता देते हैं, यदि होता है सर तो लगवाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी लग सकता है। इतना में भी आपका नहीं रहेगा पूरा होगा तो इतना में लगा तो कोई कस्टमर जो समझ आए कि नहीं ठीक बोल रहा है तो ऑन द स्पॉट भी चेंजिंग होता है। और कहीं कहीं जाइएगा देखिए कस्टमर किस टाइप का है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमको क्या यहाँ पे बोलना है और क्या नहीं बोलना। लेकिन कस्टमर बहुत हम्बल है, मिलनसार है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं सर देखिए यहाँ पे ऐसे लगेगा सर तो ये ऊपर लोकेशन आ जाएगा। कई कस्टमर पास एक कस्टमर क्या बोलता है बाहर में एक कैमरा लगा लेंगे, एक यहाँ लगा लेंगे, एक वहाँ लगा लेंगे, एक वहाँ लग गया, 4 भैया 4 का हमको भेज दीजिए। तो उसने बोला 4 का, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा ये है कि हम उसको 4 का ही भेजेंगे कि ठीक है सर हम फाइनल हो गया, वो 4 का ही लगाएगा, 4 का कोटेशन भेजे जो फाइनल हो गया, और उसमें कहीं भी वो चेंजिंग नहीं करना चाहते। वहाँ पे जाने के बाद जब आप फेस टू फेस मिलिएगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर किसी भी कस्टमर बहुत रूडली है कस्टमर, लेकिन जब आप फेस टू फेस मिलिएगा तो थोड़ा सा कनेक्शन आ जाता है, तो वो कनेक्शन आपको खुद मिलने के बाद क्रिएट करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। भाई हम किस तरह से उससे बात कर रहे हैं, क्या हमारा टॉपिक है उससे बात करने का, और क्या हम उस काम को कितना जो है अच्छा से करेंगे, क्योंकि काम से ही काम मिलेगा। यदि हम किसी कस्टमर के पास गए और खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किए तो हमारे पीछे मेरी कंपनी है वो भी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो। जब आप खुद रिप्रेजेंट नहीं कर पाइएगा अपने आप को तो वो आगे भी आपको रेफर नहीं करेगा।